मजहर अब्बास साहब, 3-4 क्विक सवाल है। नवाज शरीफ साहब की तकरीर तो जो हो गई, जो आप उससे मुतलिक सवाल ये, क्या नवाज शरीफ साहब ये तासुर देने में कामयाब हो गए एटलीस्ट अपने लोगों को कि ही इज़ द फैक्टर इन पॉलिटिक्स, गिवन द फैक्ट कि इस वक्त नेशनल लेवल की कोई लीडरशिप बाहर आज़ाद नहीं है और उन पर ट्रस्ट करें, वो इकॉनमी को बेहतर कर देंगे उनके लिए? सर पहले तो ये बता दें, ये इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ? देखिए कामरान, उसके लिए देखिए कामरान, बहुत सीधी सी बात है। अभी मैं सिर्फ एक मिसाल दे के आपको इसका जवाब दे देता हूँ। अभी जैसे मुसद्दिक साहब बात कर रहे थे, देखिए दो ट्रायल की मैं बात करूँ, इशू सिविलियन कोर्ट या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का नहीं है। इशू ये है कि जिस तरह ट्रायल्स होते हैं हमारे यहाँ, भुट्टो साहब का ट्रायल सिविलियन कोर्ट में हुआ था, मिलिट्री कोर्ट में तो नहीं हुआ था, लेकिन क्या ट्रायल वो जस्टिफाइड था? जिस अंदाज में वो ट्रायल हुआ उसके पीछे कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने उन्हें मौत की सज़ा दिलवाई और फांसी चढ़वा दिया? नवाज शरीफ साहब का केस देख लें आप, जो 1999 में हुआ था। एक मैंने वो ट्रायल अटेंड किया था। एक वो ट्रायल हुआ था जिसमें खुद मुशर्रफ साहब का बयान शामिल नहीं था। मुशर्रफ साहब ने उसमें बयान नहीं दिया, सारा केस उनकी सो कॉल्ड हाईजैकिंग पे रिवॉल्व कर रहा था। लेकिन मुशर्रफ साहब कोर्ट में भी ना आए, ना बुलाए गए, ना उन्होंने बयान दिया उधर। नवाज शरीफ साहब को उम्र कैद की सज़ा हो गई और सज़ाए मौत की इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए हाई कोर्ट में अपील भी कर दी गई। ठीक। दूसरा ट्रायल मुशर्रफ साहब का नवाज शरीफ साहब ने करने की कोशिश की, क्या हुआ उसका नतीजा? यानी कभी आपने सुना है कि एक मुल्जिम को कोर्ट ले जाया जा रहा है और बीच में से उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है? यह है आपका सिस्टम। सिविलियन कोर्ट या मिलिट्री कोर्ट मैटर नहीं करते। मसला यह है कि आप सजा दिलवानी होती है। बिल्कुल ठीक। और अब नवाज शरीफ साहब क्विकली अगर बता दें, अब आप आ जाए नवाज शरीफ। अब जी मेरे सवाल का जवाब। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब देखिए नवाज शरीफ साहब आए हैं, जाहिर है उन पे क्रिटिसिज्म है कि जी वो मुजरिम हैं और उन पे वो नाअहल हैं। अब उसका क्या होता है, तकरीर जो थी उनकी, उसमें एक रोड मैप मुझे नज़र आया। अब वो उस पर इन्फोर्स करते हैं या नहीं करते हैं वो इनके ऊपर है। राइट। एक रोड मैप ये नज़र आया कि सबको साथ लेकर चलने वाले। आपको नज़र आया? उसमें प्रैक्टिकली वो क्या करेंगे वो हमें नजर आया, वैसे साहब को नजर नहीं आया। मैं क्या करूं? एक एक्ट जिसको पार्लियामेंट ने पास किया, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करने के बजाय जो है इस फैसले में स्ट्राइक डाउन किया है और ऑब्वियसली इसमें अपील के लिए अब जब जाया जाएगा देखेंगे फाइनल डिसीजन क्या आता है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिन क्लॉजेस को स्ट्राइक डाउन किया है आज के इस 5 रुकनी बेंच ने, ये सुप्रीम कोर्ट इससे पहले इसी सेक्शन 21D को अपने कंजेक्टिव फैसलों के अंदर अपहेल्ड करती रही है, तभी सिविलियंस का ट्रायल होता रहा है। ऑब्वियसली अब इसके अंदर कुलभूषण यादव का ट्रायल भी ट्रांसफ़र होना पड़ेगा मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन कोर्ट के अंदर। लेकिन याया साहब, ये जो इमरान खान साहब की स्पेशल कोर्ट बनी है साइफर के मामले के ऊपर, इसको भी फ़र्क पड़ेगा इससे या इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये कोर्ट में ही काम चलता रहेगा या इमरान साहब का केस यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा? याया साहब देखिए, आर्ग्यूबली जो स्पेशल कोर्ट क्रिएट हुई हुई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, जो इमरान खान का केस सुन रही है, उसके ऊपर इसका इफेक्ट तो नहीं बनता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जब डिटेल्ड जजमेंट आएगी तो थियोरेटिकली तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये जो आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो आप फिर से बात रीइटरेट कर रहा हूँ कि जो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होती हैं उसकी सारी ज्यूरिस्प्रूडेंस को चैलेंज कर चुका है। तो आर्ग्यूबली आप केस तो बिल्ड कर सकते हैं कि जी स्पेशल कोर्ट्स, क्योंकि देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मसला भी पीपीसी में ऑलरेडी कवर्ड था, तो आपने उसके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स क्यों बनाई है? तो यही तो प्रॉब्लम है आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कि इसको ये बहुत गलत डायरेक्शंस में ज्यूरिस्प्रूडेंस को चेंज कर सकता है। लेकिन ये जो केस है उसके ऊपर आज के फैसले से अफेक्ट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल कोई डायरेक्ट इस तरह की बात जजमेंट के अंदर कर दी जाए। राइट। वैसा आप कहते हैं नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, वो आए भी और सुना, बड़ी अच्छी स्पीच की है। मेरे सामने गैलप का सर्वे मौजूद है और उसमें वो लग रहा है 50% अफराद ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी और पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के लिए बड़े बेहतर होंगे। 70% पाकिस्तान राय दी है कि नवाज शरीफ को मुल्क के आगे ले जाने के लिए इमरान खान समेत तमाम लोगों से मिलकर काम करना चाहिए। हर 3 में से एक पाकिस्तानी ने उनकी स्पीच सुनी है। सर आपकी तो सारा एनालिसिस ही गलत साबित हो गया वैसा। और स्पीच के बारे में क्या ख्याल है, जलसे का पावर शो जो हुआ है? देखिए, जहाँ तक उनके आने के मुतालिक मेरी बात थी, तो मैं वलीउल्लाह तो हूँ नहीं, मेरे से गलती हुई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन में गलती हुई। जहाँ तक उनकी स्पीच में कोई ऐसी उन्होंने जो रोड मैप देना था या कोई उन्होंने ऐसी पाकिस्तान के हालात को बदलने के लिए, इकॉनमी को संवारने के लिए और पाकिस्तान की बिलो पॉवर्टी लाइन के 55% लोगों की हालत को बदलने के लिए
ठीक। कोई एक बात भी नहीं और की जलसा उन्होंने। कैसा लगा आपको? बल्कि आंसू भी बहाए हैं तो वो उनके लिए नहीं बहाए हैं उनके लिए नहीं बहाए हैं। तो किसके लिए भाई? अगर अगर काश होता कि वो उन लोगों की हालत के ऊपर आंसू बहाते तो फिर होता कि एहसास है कौम का। किस? लेकिन सरमायादार आदमी है, इन लोगों को कहाँ एहसास होता तो आंसू बहरहाल किस लिए बहाए अच्छे उन्होंने? थे, आए, ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। अच्छा चलें ठीक है। और